हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि डेटा अडेप्टर क्या होता है ADO.NET में। तो हम इस आर्किटेक्चर पर काम कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम डेटा रीडर को कैसे यूज़ करते हैं। डेटा रीडर कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और वो सिर्फ और सिर्फ डेटा को रीड करने के लिए काम आता है। आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को चेक कर सकते हो। ओके, अब हम समझते हैं डेटा अडेप्टर क्या होता है। उससे पहले कुछ कंसेप्ट समझते हैं कि डेटा अडेप्टर एक्चुअली काम क्या करता है, उसकी ज़रूरत एक्चुअली में पड़ती कब है। तो अगर मैं कहूँ कि हमारा जो डेटाबेस है उसमें प्राइमरी दो ऑपरेशंस होते हैं, और भी ऑपरेशंस होते हैं बट प्राइमरी दो ऑपरेशन मैं मान के चलता हूँ। फर्स्ट वन इज़ अ रीड, जो हम डेटा रीडर की हेल्प से कर चुके हैं। सेकेंड वन इज़ अ राइट। और दो ही कनेक्शन होते हैं, हमने पढ़े थे, इस पर भी वीडियो बनाई है, कनेक्टेड आर्किटेक्चर और डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर। तो मैंने बताया था ना, डेटा रीडर हमारा कनेक्टेड आर्किटेक्चर पे काम करता है। कनेक्टेड आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तब हमारा ये कनेक्शन लाइव होना चाहिए, कनेक्शन बने रहना चाहिए, तब उसको हम कनेक्टेड आर्किटेक्चर बोलते हैं। ओके, तो रीड ऑपरेटर, जो रीड ऑपरेशन है, डेटा रीडर है, वो कनेक्टेड आर्किटेक्चर में हम काम कर रहे थे। उसके लिए हमें डेटा कंटिन्यूस लाइव चाहिए था। बट राइट ऑपरेशन करते हैं ना, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है। हालांकि राइट ऑपरेशन को भी हम कनेक्टेड आर्किटेक्चर में कर सकते हैं, बट वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिसकी वजह से रेकमेंड किया जाता है कि आप जब भी राइट ऑपरेशन करते हो तो डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर में ही करो। उसके क्या रीजंस हैं, ये यहाँ पर कुछ रीजंस लिखा हुआ है। सबसे अच्छा जो रीज़न है कि आपको राइट ऑपरेशन डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर में करना चाहिए, उसका है कि डेटा कनेक्शन टाइम, जो डेटाबेस के साथ में कनेक्शन का टाइम है, वो कम हो जाता है। क्योंकि अगर आप राइट ऑपरेशन करोगे डायरेक्टली डेटाबेस में, तो राइट ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। उसकी वजह से क्या होता है ना, तो कोई दूसरा यूज़र कनेक्शन के लिए वेट कर रहा होता है और आप वहाँ पे कनेक्शन को रिजर्व करके बैठे हो, आप कुछ कर भी नहीं रहे हो। इसलिए क्या होता है ना, आपको डिसकनेक्टेड फैशन में काम करना चाहिए ताकि कोई दूसरा यूज़र उस कनेक्शन को यूज़ कर सके। सेकंड वन इज अ कंकरेंसी कंट्रोल, ये भी एक बेनिफिट होता है। मतलब कि अगर आप कोई राइट ऑपरेशन कर रहे हो किसी डेटाबेस में, तो वो जो फाइल है ना, जिस टेबल पे आप राइट कर रहे हो, वो फाइल रीड के लिए भी अवेलेबल नहीं रहेगी किसी को भी। अगर कोई देखना चाहेगा उस फाइल को, उस टेबल को, तो वो राइट हो रही है तो उस टाइम वो किसी को नहीं दिखेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। बैच प्रोसेसिंग एफिशिएंसी में क्या होता है कि आप डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर में सारे राइट ऑपरेशन एक साथ कर देते हो, उसके बाद आप एट अ वंस उसको अपडेट करते हो। ये अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा, बाद में देखेंगे। लास्ट वन इज अ इम्प्रूव्ड एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। मान लो कि आप कोई एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो और आप राइट कर रहे हो इन द लाइव डेटाबेस, तो क्या होगा, नेटवर्क तो फ्लक्चुएट करता है, कभी नेटवर्क ज़्यादा आ रहा है, कभी इंटरनेट कम आ रहा है, तो उस वजह से क्या हो सकता है, एप्लीकेशन स्लो हो सकती है, बफरिंग हो सकती है। इसलिए हमेशा रिकमेंडेड है कि राइट ऑपरेशन आप डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर में ही काम करो। तो ये तो तय है कि यार हमें ना डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर यूज़ करना है। अब कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए डेटा अडेप्टर काम आता है। डेटा अडेप्टर कहता है मैं हूँ यहाँ पर, अगर आपको डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर में काम करना है तो मैं आपसे ये हेल्प करूँगा, मैं आपके लिए हेल्प करता हूँ ये। तो डेटा अडेप्टर क्या होता है, एक मैकेनिज्म हमें देता है जिससे हम रीड या राइट कर सकते हैं डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर्स में। ये वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जो आई बटन पे दिख रही है अभी, उसके बिना आप नहीं समझ पाओगे। तो वीडियो नंबर 1 2 3 ऐसे देखते आइए सीक्वेंस में। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ डिसकनेक्टेड में क्या रहता है। तो देखो, डिसकनेक्टेड ये कहता है कि जो डेटाबेस होता है ना, उसमें बहुत सी टेबल होती है। मान लो ये एक टेबल है, मुझे इसमें कुछ राइट करना है। तो डिसकनेक्टेड फैशन ये कहता है कि आप एक काम करो, इस डेटाबेस में डायरेक्टली मत यूज़ करो कुछ भी राइट ऑपरेशन। आप इस टेबल को अपनी एक स्पेस, अपनी एक लोकल मेमोरी में ले जाओ। और ये लोकल मेमोरी, मान लो कि ये मेरी यूज़र मेमोरी है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे इस टेबल को उठा के यहाँ लेकर आना है। तो मैं कैसे लेकर आऊँगा, इसमें मेरी हेल्प कौन करेगा, डेटा अडेप्टर। तो डेटा अडेप्टर मेरे लिए इस टेबल को यहाँ पर लेकर आएगा। तो समझ पा रहे हो, लोकल मेमोरी और डेटाबेस के बीच में ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। और जो डेटा सोर्स है उसको हम डेटाबेस बोलते हैं, और जो हमारी लोकल मेमोरी है उसको मैं डेटा सेट बोलता हूँ। डेटा सेट क्या होता है, डेटा सेट में आप 1 2 3 कितने भी टेबल को रख सकते हो। इट कंटेन वन और मोर टेबल्स ऑफ यूज़र डेटा। आपकी जो मेमोरी है लोकल, उसको हम डेटा सेट बोलते हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये हमारा डेटाबेस है जो कि एक वाटर टैंक है, और ये एक डेटा अडेप्टर है। ये क्या करता है, ये आपके लिए ना, जो भी यहाँ पर वाटर रहेगा वो आपके लिए इस डेटा सेट में रख देगा। यानी कि इस डेटाबेस में जितनी भी टेबल्स हैं वो क्या करेगा, आपके लिए इस डेटा सेट में रख देगा।
जब टेबल को हम फैच कर रहे हैं ना, तो डेटा अडेप्टर एक मेथड होता है फिल मेथड, वो यूज़ करता है। और जब आपने इस टेबल पे जो भी काम करना था कर लिया, अब आप बोलते हो डेटा अडेप्टर प्लीज़ आप एक काम करो, ये जो मैंने राइट ऑपरेशन करने थे अब कर लिए, अब आप इसको वापस अपडेट करो डेटाबेस में। तब अपडेट मेथड यूज़ करता है डेटा अडेप्टर। इस तरह से डेटा अडेप्टर हमारी हेल्प करता है जब हम राइट ऑपरेशन करते हैं इन द डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर्स। ओके, अब आप इस आर्किटेक्चर को दोबारा देखिए, अब आपको समझ में आएगा डेटा अडेप्टर क्या होता है। तो देखो हमें क्या करना है, डेटाबेस है हमारे पास क्या है, फिर कनेक्शन हमने लाइव कर दिया। और देखिए सेकंड है डेटा अडेप्टर। डेटा अडेप्टर सेलेक्ट कमांड की हेल्प ले सकता है, इंसर्ट, अपडेट, डेटा, डिलीट, इन सब की हेल्प से क्या करता है, वो डेटा को फैच करता है। मान लो कि मुझे क्या करना है, एक टेबल उठाना है और कहाँ रखना है, डेटा सेट में। तो कैसे स्टेप रहेंगे, स्टेप नंबर 1 कनेक्शन, स्टेप नंबर 2 सेलेक्ट कमांड, क्योंकि सेलेक्ट कमांड क्या करती है, डेटा को फैच करती है, वो पूरी टेबल को फैच कर लेगी। फिर डेटा अडेप्टर और उसके बाद डेटा सेट, और ये क्या करेगा, डेटा अडेप्टर मेरे लिए इसको फिल कर देगा यहाँ पर। ये कुछ स्टेप्स रहने वाले हैं, यही स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला स्टेप है एस्टेब्लिश डेटाबेस कनेक्शन, जो कि ये है। दूसरा है क्वेरी, जो कि सेलेक्ट कमांड है। तीसरा है डेटा अडेप्टर को क्रिएट करेंगे, दैट इज़ डेटा अडेप्टर। फोर्थ है डेटा सेट को हम क्रिएट करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, ये डेटा अडेप्टर की हेल्प से हम इसको फिल कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं कोड से, देखते हैं कैसे होगा। इतना कोड हम कर चुके हैं। ये कोड क्या कर रहा है, ये कोड सिर्फ कनेक्शन को लाइव कर रहा है। हमें कनेक्शन सिर्फ तभी चाहिए जब तक हम डेटा को फिल कर रहे हैं। जैसे मैंने डेटा को अपने डेटा सेट में रख दिया, फिल कर दिया, उसके बाद हमें कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, हम डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ तक क्या है, हमने कनेक्शन को लाइव कर दिया, कनेक्शन को ओपन कर दिया। तो स्टेप ध्यान है, देखो ये पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या है, क्वेरी लिखना। तो देखो मैंने सेलेक्ट क्वेरी लिख दिया। सेलेक्ट क्वेरी क्या करती है, उस टेबल के पूरे डेटा को फैच कर लेगी। तो मुझे तो यही करना है, टेबल फैच करके डेटा सेट में लेके जाना है। तो यहाँ पर हो गया फर्स्ट क्वेरी। सेकंड क्या हो गया, डेटा अडेप्टर मैंने क्रिएट कर दिया डेटा अडेप्टर के नाम से। ये 2 पैरामीटर लेता है, पहला क्वेरी क्या है, सेकंड कनेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद क्या करेंगे, डेटा सेट बनाएंगे। डेटा सेट मैंने बना दिया डेटा सेट के नाम से। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जो डेटा अडेप्टर है उसकी हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, फिल कर रहा हूँ डेटा सेट में। किसको, दिस इज़ द टेबल। देखो ये जो टेबल है ना, इसी टेबल को मैं फिल करना चाहता हूँ। डेटा अडेप्टर मेरे लिए हेल्प कर रहा है, और कहाँ पर, डेटा सेट में। जब आप डेटा सेट में आ जाते हो ना, आपको ना डेटा सेट में भी क्या करना पड़ता है, एक टेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो डेटा टेबल क्लास है, उसका मैं ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ टेबल। और मैं ये कह रहा हूँ कि डेटा सेट में जितने भी टेबल्स हैं ना, STU टेबल जो है उसको क्या, कहाँ रख दो आप, इसके नाम, इस ऑब्जेक्ट में रख दो। ये एक हैंडलर है, आपके टेबल को हैंडल करेगा ये टेबल ऑब्जेक्ट। अब मेरे पास क्या है, डेटा सेट में एक टेबल आ चुकी है, मैंने फेच कर लिया है, फिल कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं प्रिंट करके देखूँ। प्रिंट करने के लिए मैं फॉर ईच लूप यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने ये यूज़ किया हुआ है, और ये टेबल है। तो यहाँ पर ये देखिए ये लाइन क्या कर रही है, ये जो लूप है ना, ये क्या कर रहा है, ये रो को ट्रैवर्स कर रहा है। पहले ये रो, फिर ये, और इसके अंदर जो इनबिल्ट एक और जो है नेस्टेड फॉर ईच लूप है, ये क्या कर रहा है, हर एक रो के लिए कॉलम को ट्रैवर्स कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये रो को प्रिंट कर देगा। कैसे, जैसे कि ये रो है, तो रो, दिस इज़ रो फर्स्ट, और ये फर्स्ट रो के लिए क्या करेगा, सारे कॉलम्स को ट्रैवर्स करेगा। तो पहला रो ये हो गया, इसके कॉलम हो गया रोल नंबर, नेम। तो पहली रो 1 अमित सी, इस तरह से प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट जो रो रहेगी कुछ इस तरीके से, फिर ये 2, फिर विक्रम, फिर .NET। इस तरह से क्या हो जाएगा, पूरा डेटा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपके लिए पूरा डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए ये मैंने कोड सेम लिखा हुआ है, इसको मैं रन कर देता हूँ यहाँ पर आपके लिए। और यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर मेरे यहाँ प्रिंट हो चुका है। ओके, और यही स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर आपके लिए स्लाइड्स में दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।